दे दिया। इसलिए आज वो दशरथ जी कह रहे हैं कि चारों सुत में प्राण की नाई राम देत नहीं बलत सत। मुझे चारों पुत्र प्राणों की तरह प्रिय है, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों? कि राम मेरा नहीं, राम तो मेरे घर में धरोहर के रूप में रखा है, राम तो मैंने पहले किसी को दे दिया। सज्जनों, तुम्हें पक्का प्रमाण मिल जाएगा कि राम को किस प्रकार दिया है। जब भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ था, जब राम जी का वनवास हुआ था, तो महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण त्यागे थे। तो दशरथ जी का बड़ा बेटा कौन था? राम था। तो राम जी ने अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया था, भरत जी ने किया था। किया था कि नहीं किया था? राम तो मर गए। राम जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया था। लेकिन सज्जनों, जब वन में राम जी पहुंचे, जनक नंदिनी जानकी सीता जी का जब हरण हुआ, तो जटायु ने आगे जाकर सीता जी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे और जटायु बेचारा पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था। राम जानकी जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे ढूंढते ढूंढते जटायु के पास में आए और राम ने जटायु को अपनी गोद में रखा। राम जी ने जटायु को अपनी गोद में रखा और जटायु जी के प्राण किसकी गोद में निकले? राम की गोद में। जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने। सज्जनों, अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया था, राम जी ने अपने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। क्यों? कि जटायु को पहले ही राम को दे दिए थे। लेकिन बंधु, वशिष्ठ जी ने समझाया बहुबात और बहु प्रकार समझाया। जैसे वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा जाओ राम जाओ, जैसे राम लक्ष्मण चलते हैं, तो जैसे सबसे पहले भगवान को खाने के लिए कौन आती? ताड़का। तो भगवान ने क्या काम किया कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने प्रभु निज पद दीना, दीन जाने प्रभु निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण मारा, भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानत है निज पद दीना। सज्जनों, इधर विश्वामित्र जी महाराज के साथ में वो आए। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया और जब यज्ञ किया स्वाहा स्वाहा करने लगे, तो मारीच स्वाहा के कान में आवाज पड़ी। जब मारीच स्वाहा के कान में आवाज पड़ी, तो उन्होंने क्या काम किया? राक्षस लोग क्या करते हैं? मदरा का पान तो करते हैं। तो जब मदरा का पान किया तो वो यज्ञ विघ्न करने किया। और जब भैया कभी कभी क्या होता है कि किसी को लड़ाई करनी होगा, लड़ाई, तो वो शराब पहले पीता है। और कितनी शराब पीता है कि आधो कौआ पी है, वो आधो कपड़न में फैला है कि बदबू ज्यादा आ गए, कि लोग कहे कि भाई साहब ज्यादा पिए। शराब पीने में ऐसे ही हाल होता है। अरे ये बच्ची एक बेल भैया सज्जनों, एक भाई साहब थे, फेंक कर शराब पीते थे मदरा पान करने 24 घंटे। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बंधु पति कैसा भी शराब में कवाड़ी क्यों ना हो, लेकिन पत्नी तो प्रेम करती है। पत्नी प्रेम करती है बेचारी।
वो जब तक सोई ही नहीं तब तक वो दरवाजे पर 10 बार आई कि तुम गिरना पड़े हो, काउ से लड़ना पड़े हो, कितने चले गए अबे तो आए नहीं का 10 जन से पूछ ले कहा तुम्हें विद खाने खिलाने के पापा कहा कि तुम्हें विद खाने को बे 10 जन से पूछे बेचारे सज्जनों वो यही विचार करते रहते हैं। लेकिन बंधु जब वो भाई साहब नहीं आते तो गुस्सा में आकर श्रीमती जी का काम करा कि गुड्डा में रोटी धर रस्सी के पे टांग दे के भैया है सब ठूस में सत्य आएगा। एक भाई साहब भयंकर शराब पीते थे। बेटा तुम लोग पीछे चले जाओ, इधर चले जाओ भाई उधर नहीं करना बेटा है आराम भाई हम सब संभालेंगे। पुराने जमाने में भी हमारे तुम्हारे छंद तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। सो गया वो गर्मियों के दिन थे, नींद की छाया में सोते थे। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। सज्जनों जब भाई साहब पी कर आते थे, एक दिन सर्दियों के दिन थे तो भाई साहब उनकी श्रीमती जी ने सोची कि ना जाने के बजे आए इतनी ठंड पर ये क्या करें, तो उनकी श्रीमती जी ने एक बोरा उठाओ कट्टी और द्वार पर बिछा दी, कम से कम भी आए तो जाते तो बैठ जाए, ठंड तो नहीं लगे ज्यादा। और जैसे ही वो पट्टी उनने बिछा दी और जैसे ही वो दरवाजे बंद करके अंदर गई तब तक काबयो एक नाली में कुतिया लोट पीट के कुतिया आई और वही बोरी पर बैठ गए। कुत्ता भी बैठने के लिए कुछ छोड़ते और भाई साहब आमदा से अच्छी ठोक गए। और जैसे ही वो दरवाजे पर आए और दरवाजे पर आकर दरवाजा तो बंद हो गया था तो उन्होंने गेट खटखटाया और जैसे उन्होंने दरवाजा खटखटाया बोले पप्पू की मम्मी, उनके बस की तो थी नहीं, तो उनने दीवार पकड़ी और वे बैठे और जैसे ही वो बोरा पे बैठे से उन्हें कहा लगा कि हम अपने बेडरूम में आ गए। सज्जनों लेकिन जो कुतिया जो बैठी थी नाली में लोटी फूटी, नाली की लोटी फूटी थी तो उसमें बदबू आ रही थी। तो जब बदबू आ रही थी तो उनको ये नहीं लगा, वो भाई साहब मदरा में मस्त थे कि ये क्या है, और वो क्या बोले पप्पू की मम्मी आज तो तुमने बड़ी गजब सेंट लगाई, बड़ी खुशबू आ रही गई। और जैसे ही भाई साहब ने पीछे हाथ करे सो कुतिया की पूंछ पकड़ी गई। सो भाई साहब का बोल रहे कहो पप्पू की मम्मी, रोज तो गई तुम 2-2 छुट्टियां करती, आज तो तुमने ये कई छुट्टियां कर ली। तो शराबी लोगों की जे स्थिति होती बंधु, मैं रोज निवेदन करता हूँ कि आप अगर अपने जीवन को भविष्य को सुधारना चाहते हो तो मदरा को त्याग कीजिए। ये हंसने वाली बात नहीं, यही दुनिया की आज हकीकत है। सज्जनों जैसे विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र की यज्ञ प्रारंभ किया और मारीच सुबाहु आए कि भगवान ने सुबाहु का उद्धार किया और जैसे भगवान ने एक बाण मारा कि सत्ययुजन का सागर पारा और मारीच को सागर पार लंका में भेज दिया। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। जैसे ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ, एक और दूसरा यज्ञ कौन सा है, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाता हर्ष चले मुनिवर के साथ। महाराज विश्वामित्र जी के साथ में वो जनकपुर की ओर चलते हैं। रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया, जिनका सब आप लोग नाम जानते, अहिल्या। अहिल्या जी को श्राप लगी थी, राम जी ने अपने चरणों से अहिल्या जी का उद्धार किया। आगे चलकर जब अहिल्या जी का उद्धार किया, भगवान जनकपुर में फुलबगिया में प्रवेश कर जाते हैं। जब जनकपुर में भगवान प्रवेश कर गए और वह धनुष
रखे हैं। देश देश के राजा एकाग्रत हुए, लेकिन किसी ने धनुष को नहीं तोड़ पाया। हजारों राजा एकत्रित हैं और मिथिलापुर में स्वयंवर चल रहा है कि मिथिलापुर में होत स्वयंवर राजा जनक के द्वारे। और मिथिलापुर में होत स्वयंवर राजा जनक के द्वारे। मिथिलापुर में होत स्वयंवर राजा जनक के
लेकिन बंधु किसी ने धनुष को नहीं तोड़ पाया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखते हैं कि भूप सहे सो दसो एक बार लगे उठावना तरहे नटा भूप सहस, सहस माने भूप माने क्या होता है? राजा। भूप सहस माने 1000, भूप सहस 10, भूप माने राजा और 10,000 राजा। भूप सहस 10 एक ही 12, यानी कि 10,000 राजा धनुष उठाने में लगे। कितने राजा लगे? 10,000 धनुष उठाने में। और जब धनुष उठाने में 10,000 राजा लगे तो 10,000 राजाओं के हाथ कितने भाई? कितने हाथ हुए? 20,000। तो फिर इतने से लेकर करेड़ी चौराहे तक तो धनुष होगा भाई। 20,000 जब 10,000 आदमी लगे और 20,000 हाथ लगे तो फिर मान लो पिछोड़ तक को कुआ, चंदेरी तक को कुआ भाई। 10,000 राजा, आप समझो ना बात। भूप माने राजा, सहस 10,000 राजा जब एक साथ धनुष उठाने में लगे। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरे नटारा। सारे राजा एक साथ में लगे लेकिन वो धनुष को नहीं उठा पाए। सज्जनों, 10,000 राजा तो आए लेकिन एक दिन स्वयं पर नहीं चला था। जैसे दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 12 बार आते नहीं। तो प्रत्येक दिन एक एक करके राजा बारी बारी आए लेकिन किसी राजा ने धनुष को नहीं तोड़ पाया। तोड़ने के बाद किसी ने 10 से बस नहीं किया। महाराज जनक जी को चिंता हुई, कहे देश देश के राजाओं में किसे कहूं बलशाली है। मुझे तो ये सच ज्ञात हुए पृथ्वी वीरों से खत्म। जैसे कहा कि अगर मुझे यह सब पता होता कि ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री सीता का विवाह लिखा ही नहीं है तो मैं ऐसा कभी पन नहीं ठानता। मेरी कन्या कुमारी भी घर बैठी रहती, कम से कम मेरी बिटिया की हंसी तो ना होती, उपहास तो ना होता। उसी समय जब जनक जी ने ऐसा कहा तो उसी समय श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत खड़े हुए। लक्ष्मण जी क्या कहते कि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान सह नहीं सकते हैं। जिनकी सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम के होते, अरे मेरे भैया राम के होते तुमने अंचित वाणी कह डाली। मेरे भैया की मैं आज्ञा पाऊं, मैं भैया की अनुमति पाऊं, मैं अपने प्रभु श्री सीताराम का एक इशारा पाऊं तो ये धनुष क्या विसात है, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा डालूंगा। जैसे कहा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा डालूंगा तो अब कुछ राजा घबरा गए। बोले क्यों? बोले अबे तो केवल धनुष उठावे की बात हो रही थी, जो तो कह रहा हूं मैं पूरे ब्रह्मांड उठा डालूंगा, अब ना जाने क्या होगा। तो दूसरे राजा ने कहा कोई बात नहीं, जब ब्रह्मांड जैसे उठा है तो 300 को 300 रख दे। तब तक लखनलाल जी ने कहा कि मैं हजारों योजन सैकड़ों योजन तक लेकर दौड़ूंगा। कहा अब ना जाने क्या होगा। तब तक जैसे कहा कि मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ फाड़ डालूंगा तो सब राजा सट पिट हुआ कि ना जाने क्या उपद्रव होगा। जो तो कह फोड़ फाड़ डालूंगा। सज्जनों, जब ऐसा कहा तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण इतनी ताकत तुम में कहां से आ गई। तो लक्ष्मण जी क्रोध में थे लेकिन लक्ष्मण जी चुप हो गए और हाथ जोड़कर क्या कहा कि सब कृपा बल नाथ तुम्हारी, मैं तुम्हारी ही कृपा से सब कुछ करता हूं। सज्जनों, वहां जैसे विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम जी उठकर धनुष के पास में पहुंचे। जैसे धनुष के पास में पहुंचे, राम जी ने धनुष को उठाया और राम जी ने क्या कहा
कि तई क्षण राम मत धन तोरा भई भुवन भरी भोरी तेहि क्षण राम मत धन तेई क्षण राम मत धन तोड़ा। मत माने का होता है बीच होता बीच। एक मत माने बीच होता है, एक मजार माने बीच होता मजार। पहले बैलगाड़ी चलती थी तो अपने दादा लोग क्या कहते थे कि बेटा मजार की पट्टी पे बैठ जाओ, मजार की पट्टी। तो मजार माने में बीच होता है और मध्य माने में बीच होता है। तेई क्षण राम मत धन तोड़ा। मत का मतलब बीच। जैसे राम जी ने धनुष को उठाया, मत माने बीच। राम जी ने ऊपर नहीं तोड़ा, नीचे नहीं तोड़ा, यानी कि बीच में मध्य में धनुष को तोड़ा। तेई क्षण राम मत धन तोड़ा। मत माने बीच। राम जी ने धनुष को अगल से नहीं तोड़ा, बगल से नहीं तोड़ा, बीच में से लेके धनुष को तोड़ा। तेई क्षण राम मत धन तोड़ा। राम कितने हुए? राम हुए 3। कौन कौन से? पहले वाले परशुराम और पीछे वाले बलराम और बीच वाले मध्य वाले राम। पहले परशुराम हुए, लास्ट में द्वापर में बलराम हुए और त्रेता में मध्य में बीच में राम हुए। बंधु बड़ी समझने की और जीवन में रखने वाली बात है जी। बीच वाले राम यानी कि मध्य वाले राम ने तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा। और सज्जनों, अपन तो प्रयास करते हैं कि जीवन में राम हर काम में चोरी कर सकते हैं, लेकिन जीवन में राम नाम की चोरी नहीं करेंगे। अभी ये सामने जो घर है, दादाजी हमसे कह रहे थे कि महाराज अगर तुम खूब मेहनत कर, फिर आगे चल के हो सकत के फिर कम कथा करने लगे। हमने दादाजी से कहा, तुम सबसे कह रहे कि जितना हमें बस की नहीं रहे कि हमें लगे कि हम ज्यादा कथा नहीं कर पाते, उस दिन से हम कथा करना ही बंद कर देंगे, बैठ के राम राम का जाप करेंगे। हम थोड़ी अपने भगवान ने जब पेट दिया है तो राम नाम के नाम में कभी भी चोरी नहीं करेंगे जब तक शरीर में शक्ति रहेगी। और बंधु, इस बात का मुझे पता है, पातंजलि योग ने बताया